পিসি যাও 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 রাস্তা বেহাল বাংলায় আকাল পিসি যাও 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 পিসি যাও दुश्मन के कौरवों प्रहार अनुप्रवेशकारी के कौरवों सीमा पार हरे कृष्ण हरे राम विदाय जाओ बीजेपी राम। ममता दीदी अरे चुनाव तो आएंगे जाएंगे और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। गेरुआ रंगेर झड़ एसेছে भारत माता की जय के नारे लगा दो तो भी वो नाराज हो जाती है। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली निर्ममता मिली। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, बंगाल में अब शुरू होगा असली खेला। जय श्री राम। अब तक आपने बंगाल के रण में अमित शाह की हुंकार सुनी, जय जय श्री राम। बीजेपी में हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय योगी की यलगार भी सुनी, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मगर अब बारी है बीजेपी के उस महानायक की जो मौजूदा दौर में न सिर्फ बीजेपी बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बंगाल की चुनावी फिजा बदलने वाली है। मिशन 200 प्लस के सपने को साकार करने खुद बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा जंगे मैदान में उतर रहा है, वो भी फुल फॉर्म में। अच्छा, 2 लोगों का ही है इस पर चेहरा, मोदी जी और अमित शाह, और बाकी मोदी जी हमारे भाजपा के भगवान है। उसको तो भगवान का भगवान मानते हैं हम लोग। जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो इंस्ट्रक्शन तो मान के हम लोग 2021 चुनाव लड़ेंगे बंगाल में का धरती में मोदी जी का पूरा फूल खिलाएंगे, कमल फूल खिलाएंगे। रैली कितनी बड़ी होने जा रही है? ऐतिहासिक रैली होगी। मोदी जी आ रहा है, इसमें कोई बात ही नहीं। वर्ल्ड फेमस लीडर है, वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन वर्ल्ड। इंडिया नहीं, वर्ल्ड में मानता है। ये तस्वीरें कोलकाता के ब्रिगेड मैदान की हैं, जहां लेफ्ट और कांग्रेस की रैली में उमड़े अपार जनसैलाब ने ममता की नींद उड़ा दी थी। अब 7 मार्च को मोदी यहीं से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। मोदी की इस मेगा रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान, यहाँ होने वाली रैलियां न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती रही हैं और यहाँ से उठने वाले मैसेज ने बंगाल की राजनीति में कई बार बदलाव किए हैं। इसकी तैयारियां बड़े जोरों शोरों से हैं क्योंकि ये माना जा रहा है ये रैली अभी तक की सबसे बड़ी रैली होगी, विशाल रैली होगी। ब्रिगेड मैदान से प्रधानमंत्री जो संदेश देंगे उससे बीजेपी बंगाल में अपनी रणनीति को एक नई दिशा देगी। बीजेपी को उम्मीद है कि सियासत का जादूगर जब आएगा तो विरोधियों का खेला कर जाएगा। मोदी की मेगा रैली को लेकर उत्साह किस कदर है उसे भी सुनिए। ब्रिगेड मैदान पर इस समय पूरे देश की निगाह टिकी है और साथ ही बंगाल की राजनीति किस करवट जानी है इस पर भी है टिकी निगाहें और इस रैली को बड़ा भव्य और विशाल बनाने की पूरी कोशिशों में जुटे हैं यहाँ बीजेपी के नेता और रैली के प्रभारी हैं संजय सिंह जी। संजय सिंह जी, क्या क्या तैयारियां आपने कर ली हैं? देखिए, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, कुछ काम है उसको भी अभी हम लोग करवा लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोगों में गजब का उत्साह है और लोग प्रधानमंत्री जी को सुनना और देखना चाहते हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक जनसभा होगी, आज तक ब्रिगेड में ऐसी रैली नहीं हुई होगी। ये इतनी बड़ी रैली हो रही है कि लोग अपने आप से यहाँ आना चाहते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि मोदी की इस रैली में पीएम के साथ एक्टर अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली के भी रैली में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। यही कारण है कि न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश की नजर इस महारैली पर लगी हुई है। इतनी बड़ी संख्या देखने को मिलेगी कि लोग आश्चर्य करेंगे कि कहां से लोग निकल के आए। लोगों का बहुत रिस्पांस, लोगों का डर भी अब खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं कि हाँ हम आएंगे और बीजेपी को सपोर्ट करेंगे।
सवाल यह है कि कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड से क्या बंगाल में नया इतिहास लिखने की शुरुआत होगी? क्योंकि बीजेपी जहां एक तरफ गेम पलटने के लिए पूरा जोर लगा रही है, वहीं ममता के साथी एक एक कर बागी होते जा रहे हैं। शनिवार को दिनेश त्रिवेदी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तो आज स्टेज में जाकर आपको श्लोक बोलने पड़ते हैं, क्यों बोलने पड़ते? ये दिखाने के लिए मैं भी हिंदू, मुझे तो नहीं बोलने पड़ते। आज मुस्लिम भी उतने ही नाराज है, मुस्लिम प्रजा भी यही समझती है कि आपने हमारा उपयोग किया, दुरुपयोग किया। आपने हमें नागरिक की दृष्टि से देखा ही नहीं, आपने हमें वोट बैंक की ही दृष्टि से देखा। हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। बंगाल में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुकाबला है, इसलिए मैदान में खुद सबसे बड़ा खिलाड़ी है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी नाम का ब्रह्मास्त्र एक बार फिर अपना असर दिखाएगा। इसलिए बंगाल में पीएम मोदी की 20 रैलियां प्लान की गई हैं। वहीं अमित शाह और नड्डा जैसे बड़े नेताओं की भी 50-50 रैलियां होने की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल का सियासी खेल दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं मोदी के सहारे चुनावी बेहतरीनी पार करने की कोशिश में लगा है। ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 20 रैलियां कर सकते हैं। अगर हिसाब लगाया जाए 8 चरणों की, तो हर चरण के बीच 2 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव के ऐलान के पहले से लेकर अभी तक मोदी ने जिस तरह की रणनीति अपनाई है, उसमें उनका बंगाल से जुड़ाव साफ नजर आया है। फिर वो चाहे प्रतीकों के जरिए हो, पहनावे के जरिए या फिर बयानों के जरिए। उससे एक बात तो साफ है कि मोदी बंगाल की एक एक सीट पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। सबको पता है कि मोदी ही एक फैक्टर है जो गेम चेंजर है। और हम देखे हैं कि 2019 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तब ये मोदी का जो नारा है, यही नारा से पश्चिम बंगाल में 18 सीट मिला है बीजेपी को। तो और जो कॉन्फिडेंस है यहाँ का जो कार्यकर्ता है उनका, वो बढ़ गया है, क्योंकि मोदी का नारा लगाने के बाद ही इतना सीट मिला। बंगाल में मोदी की 20 रैलियां मतलब बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। पहली बार लोगों को पता चला कि लोगों के मन में एक चेंज वो लोग चाह रहे हैं। चेंज चाहिए था। पार्लियामेंट इलेक्शन में यू कैन नॉट चेंज द चीफ मिनिस्टर। वही जो ट्रेंड है, अगर वो कंटिन्यू हुआ तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट चेंज होने का असर नजर आ रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह मोदी की रैलियों ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल कर रख दी थी, ठीक वैसा ही इतिहास फिर लिखा जाएगा। एक आंकड़ा देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में कुल 19 रैलियां की थी और पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली थी। आंकड़ों के जरिए समझिए कि 2019 में मोदी का जादू किस कदर लोगों के सिर चढ़कर बोला था। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 42 सीटों पर लड़ी, 2 जीती, 17% वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में 42 सीटों पर लड़ी, 18 जीती, 40.6% वोट मिले। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में विधानसभावार बढ़त की बात करें तो 120 विधानसभा सीटों पर बीजेपी नंबर 1, 150 सीटों पर नंबर 2 और 10 सीटों पर नंबर 3 पर रही थी। ये आंकड़े बीजेपी के लिए उत्साहित करने वाले हैं। इतना ही नहीं, एक साल में सियासी समीकरण बहुत तेजी से बदले हैं। ममता के करीबी एक एक करके उन्हें छोड़कर अब बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में अगर पीएम मोदी का जादू चल गया तो फिर बीजेपी के विजय रथ को रोक पाना आसान नहीं होगा। दिनेश जी, टीएमसी के आप फाउंडर मेंबर रहे हैं, इसके बावजूद राज्यसभा की सीट छोड़ देना, पार्टी से मुंह भंग की वजह क्या है? नहीं, वजह जो हमने राज्यसभा में जो हमने बयान दिया वही वजह है कि आज बंगाल का चेहरा, आप कहीं भी जाइए बंगाल की बात करते हैं तो क्या था, तोलाबाजी, कटमनी, करप्शन, वायलेंस। अब नड्डा जी के ऊपर भी वायलेंस हुआ, तो ये बंगाल की छवि खराब हो रही थी। और जहां पीस नहीं है वहां प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। बंगाल को लेकर पीएम मोदी का विजन क्या है, इसे इस बात से समझिए कि 27 मार्च को जिस दिन बंगाल में पहले दौर की वोटिंग है, उसी दिन मोदी बांग्लादेश यात्रा पर होंगे, जहां वो मतुआ समुदाय के लोगों के बीच मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी मतुआ समुदाय के धर्मगुरु हरीश चंद्र ठाकुर की जन्मस्थली और इस समुदाय के तीर्थ स्थल पर भी जा सकते हैं। राजनीति के जानकारों के मुताबिक ये मोदी का
मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बंगाल की मतुआ समुदाय के जो लोग हैं, इनका वोट बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए। और हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में उनके जो गुरु थे, उनका जन्म स्थान पे भी मोदी जी जाने वाले हैं। बंगाल का सियासी गणित मतुआ समुदाय की भागीदारी पर टिका है। खासकर 5वें और 6वें चरण के चुनाव में मतुआ समुदाय की अहम भूमिका होगी। इसलिए बंगाल में 70 लाख मतुआ वोटर्स पर बीजेपी और टीएमसी दोनों की ही नजर है। मतुआ समुदाय बंगाल की कुल आबादी का 4% है। मतुआ समुदाय का 70 विधानसभा सीटों पर असर है। 5 विधानसभा सीटों पर मतुआ का सीधा असर है। 7 लोकसभा सीटों पर भी हार जीत में बड़ा रोल है। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे जिलों नादिया, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना में मतुआ समुदाय का दबदबा है। मतुआ समुदाय की बंगाल में क्या अहमियत है, उसे इन तस्वीरों से समझिए। नवंबर में जब अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने मतुआ समुदाय के एक परिवार के घर खाना खाया था। बीजेपी को बहुत साफ पता चल रहा है कि मतुआ समुदाय के जो लोग हैं, वो बेसिकली बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। जो वहाँ के हिंदुओं, जो सताए हुए हिंदू थे, वो जब इंडिया में आए, भारत में आए पार्टीशन के बाद, तो मतुआ समुदाय एक अलग से उन्होंने तैयार किया और यही प्रचार में लाके मतुआ समुदाय के लोग का वोट लेने की कोशिश कर रहा है। मतुआ समुदाय बांग्लादेश से विस्थापित होकर यहाँ आया था। ये समुदाय सीएए के तहत नागरिकता दिए जाने की मांग कर रहा है। ममता नागरिकता कानून का जमकर विरोध कर रही हैं, जिससे ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ खिसकता नजर आ रहा है। यही कारण है कि ममता ने भी मतुआ समुदाय को रिझाने की कोशिशें शुरू कर दी है। ममता ने 25,000 शरणार्थी परिवारों को भूमि के अधिकार प्रदान किए हैं, जबकि मतुआ विकास बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब साल 2019 की इन तस्वीरों को देखिए, जब पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी अभियान शुरू किया, तो सबसे पहले मतुआ समुदाय के 100 साल पुराने मठ में बोरो मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, जिसका असर नतीजों पर दिखा था। दरअसल ये तस्वीरें मोदी की दूरदर्शी सोच को दिखाती है और इस बार भी मोदी इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। मोदी का नाम कितना बड़ा है और उसका असर कैसे दिखता रहा है, ये 2014 से अब तक करीब करीब हर चुनाव में साबित होता आया है। खुद मोदी भी इस बात से अनजान नहीं, तभी तो उन्होंने चुनाव के ऐलान से पहले ही बंगाल में पूरा जोर लगा रखा है। 24 दिसंबर को पीएम मोदी ने शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया था। 23 जनवरी को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया था, जिसमें मोदी और ममता की तल्खी नजर आई थी। इसके बाद हल्दिया और हुगली में पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया था। पीएम मोदी जानते हैं कि विरोधियों को अपने मन मुताबिक किस तरह की पिच पर खेलाना है। इन रैलियों में भी मोदी ने एक एक करके दीदी की कमजोर नस दबाई थी। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करें। बंगाल चुनाव को लेकर पीएम मोदी दूरदर्शिता से बेहद सधी हुई रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लुक की चर्चा है, तो अधिकांश मौकों पर वो कुर्ता और शॉल के साथ बंगाली परिधान में नजर आते हैं। बीते कई महीनों से मोदी प्रतीकों और परिधानों के जरिए खुद को बंगाल से जुड़े हुए हैं। देखिए, 17 नवंबर को भारत और बांग्लादेश समिट में पीएम मोदी न सिर्फ बंगाली लुक में दिखाई दिए थे, बल्कि उनके बैकग्राउंड में दिख रही तस्वीर कूच बिहार पैलेस की थी। इसी तरह 11 दिसंबर को भारत और उज्बेकिस्तान समिट के बैकग्राउंड में भी पश्चिम बंगाल का दक्षिणेश्वर मंदिर नजर आया था। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी ने जैसे अपनी दाढ़ी बढ़ाई है लॉकडाउन में, वो रविंद्रनाथ टैगोर जैसा देखना चाह रहे हैं। ऐसी बातें भी आ रही है, पर ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में बंगाल से बंगाल के लोगों को जोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं बार बार, वो एकदम स्पष्ट हो रहा है कि हर उनके भाषण में हम देख रहे हैं, कभी वो बंगाल के पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं, तो कभी विवेकानंद की बात कर रहे हैं। इसी वजह से चाहे वो ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि बीजेपी बंगाल के लिए कोई बाहर से आई हुई पार्टी नहीं है। जाहिर है, रविवार को मोदी भले ही औपचारिक तौर से मेगा रैली के जरिए बंगाल में चुनावी शंखनाद कर रहे हैं, लेकिन तैयारी महीनों पहले की है।
खबर है कि बीजेपी ने अपना जो आंतरिक सर्वे कराया है उसमें पार्टी बहुमत से 20 से 25 सीटों की दूरी पर है। बड़ा सवाल यह है कि मोदी की 20 रैलियां क्या सीटों की कमी पूरी कर देंगी, क्योंकि यूपी हो या बिहार विधानसभा चुनाव, मोदी का अब तक का रिकॉर्ड शानदार रहा है। मोदी ने रातों रात सियासी फिजा बदली है और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। आज पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, आर नय अन्याय, आर नय अन्याय, আমরা আসল परिवर्तन चाहिए। फिलहाल ब्रिगेड मैदान में होने वाली मोदी की रैली का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसके ऐतिहासिक होने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अभी तो रैली शुरू हुई है, ऐसी 20 रैलियां होनी हैं। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, टीम न्यूज़ नेशन।